ओके। तो अगर आपकी ग्रिड में नंबर 6 मिसिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 6 नहीं आ रहा है, तो इट इज लिटिल ट्रिकी, आई टेल यू। 6 नंबर होता है वीनस का, मटेरियल हैप्पीनेस, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप का। ओके। तो अगर 6 नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस पूरे स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं और सेंटली बनना चाहते हैं, तो इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपको पूरा बैलेंस ग्रस्त जीवन में रहना है और अच्छा पैसा, धन, शौहरत, सब कुछ चाहिए लाइफ में, तो नंबर 6 होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो मिसिंग है, तो यू कैन फेस सर्टेन इश्यूज। ओके। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। जिन लोगों का नंबर 6 मिसिंग होता है डेट ऑफ बर्थ में या फिर लो शू ग्रेड में, तो सॉफ्ट स्पीकर तो होते हैं वो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज उनका नेचर काफी खराब हो जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर और किड्स की। स्पेशली ऐसा देखा गया है कि जो उनके हस्बैंड या वाइफ होते हैं ना, क्योंकि 6 इज द कारक ऑफ रिलेशनशिप, तो उनके रिलेशनशिप में इश्यूज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ मेल एंड योर नंबर 6 इज मिसिंग इन द ग्रिड। ओके, तो 6 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीनस। तो there are very high chances that there can be issues in your relationship। और अगर मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि किसी की लोशु ग्रेड में 6 और 2, ये दोनों ही नंबर मिसिंग है ना, और केवल 7 नंबर है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि एक दो ब्रेकअप या एक डाइवोर्स तो हो गई होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी भी कंपैटिबिलिटी चेक करते हो ना, इवन आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कंपैटिबिलिटी चेक करते हो, डू चेक कि दोनों में से 6 और 2 नंबर, दोनों में से एक के में हो। ओके, मतलब एक के में 2 हो, एक के में 6 हो, या एक के में दोनों में सिंगल हो, तो दूसरे के में 2 और 6 नंबर हो। अदरवाइज देयर विल बी मेजर लैक एंड इश्यूज इन रिलेशनशिप। फिर जो 6 नंबर जिनके में मिसिंग होता है, तो उनको घर वगैरह में बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके। ना ही ज़्यादा फेस्टिवल, बर्थडेज और पार्टी में इंटरेस्ट होता है। अब नंबर 6 वालों के लिए सजेशन है कि दे नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फैमिली लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेचुरली वो एनर्जी उनके में काफी कम है। तो दे नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड लाइफ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं बाहर के समाज के लिए काफी अच्छा काम करते हैं और घर के लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं। ओके। तो अगर आपकी ग्रिड में नंबर 6 मिसिंग है, तो देन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। देन यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इन फॉर द फैमिली rather than outside। Then second point is, until you learn how to maintain relations, you will always have relationship issues। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि किसी को एक नाव चलानी नहीं आती है, तो वो कोई भी नाव चला सकता है। ऐसे ही आप एक दो रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करो, तो धीरे धीरे सभी रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। ओके। सो दिस इज अगेन अ स्किल यू नीड टू लर्न, मेकिंग योर रिलेशनशिप better and harmonious। And the third is, being giving, serving is the only way you can balance your life. You cannot be a part of society unless you take pleasure in being needy and helping others। Very important। नंबर 6 अगर आपके ग्रेड में मिसिंग है, तो you will be most of the time on the giver side rather than taker side। और दैट इज itself is a very big remedy for you कि ज्यादा लोगों से कुछ उम्मीदें मत रखो, लेकिन कंट्रीब्यूट करने का जहाँ पे भी मौका है ना, जहाँ आपको किसी की मदद करनी हो या कुछ भी देना हो, उसके लिए हमेशा रेडी रहो। लेकिन उसके बदले में ये एक्सपेक्ट करो कि मेरे को भी मिल जाए कुछ, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया इफ यू आर मिसिंग नंबर 6 इन योर ग्रेड। अभी नंबर 6 के लिए रेमेडी, यू कैन फीड काउस एंड काव्स, स्पेशली वाइट कलर की जो अपनी देसी गाय होती है ना, उनको खाना खिलाओ और उनके बछड़े को खाना खिलाओ। दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मिसिंग नंबर 6। देन यू कैन वियर अ एमेथिस्ट ब्रेसलेट, जो कि इस फोटो में दिख भी रहा है आपको। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर नंबर 6। ओके। और ज्यादातर जैसे लोगों के 2-3 नंबर मिसिंग होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर कंबाइंड रेमेडी के लिए यू शुड रीच आउट टू मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। Now let us move to number 7।
तो पर्सनली मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी ग्रिड में 7 नंबर मिसिंग होता है ना, तो ये एक ही ऐसा नंबर है कि जो अच्छा माना जाता है अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में मिस होते हैं क्योंकि एक नंबर मिसिंग है ग्रिड में, इसकी वजह से भी। लेकिन इन जनरल इट इज अ डिसेंट नंबर। ओके। थोड़े से ये इम्पेशेंट होते हैं लोग जिनके नंबर ग्रिड 7 मिसिंग होता है। ओके। और इनको बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं पड़ता, और लोगों के मिसफॉर्च्यून या कुछ दूसरों को दिक्कत हो पा रही है। फिर कहीं ना कहीं ये अगर साधक है, डिवोटी है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो नंबर 7 एक्चुअली हेल्प करता है इन्हें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए। और अगर इनका नंबर 7 मिसिंग है तो थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंशियल पार्ट थोड़ा सा कम रह जाता है इनका, जिस वजह से ये इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते स्पिरिचुअलिटी में। देन यू एक्सेप्ट द वर्स एंड सी बैड ओमेंस ऑल अराउंड। एक उनकी टेंडेंसी होती है, इनका नंबर 7 मिसिंग होता है, कि उनको थोड़ी सी नेगेटिव चीजें जल्दी दिखती है। ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें, अगेन नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। नंबर 7 इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके। सो इट रियली हेल्प्स you to grow in your spirituality. Suggestions for number 7 are: you ought to get along with bad luck and challenges until you turn your thoughts towards good. Okay. तो इनको थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों की तरफ लगना ही लगना पड़ता है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव चीजों में फंस जाते हैं। और एक जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये इनके लिए एकदम सेट बैठती है, जितना अंतर्मुखी रहेंगे ना ये उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग नंबर है ना 7, तो अंतर्मुखी होने में थोड़ा सा ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। स्टार्ट थिंकिंग एंड एक्सपेक्टिंग व्हाट इज गुड एंड देन सी द रिजल्ट। ऐसा बोला जाता है ना, आई एम टेक्निक इंटेंशन अटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। सोचो सबसे पहले कि क्या अच्छा है, फिर उसको एक्सपेक्ट करो और धीरे धीरे चीजें होने लगेगी। दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर मिसिंग नंबर 7। इनके लिए रेमेडी है टाइगर आई स्टोन का ब्रेसलेट या पेंडेंट, ये पहन सकते हैं। ओके। और केतु के लिए इन जनरल रेमेडी बताई गई है नंबर 7 और केतु के लिए, कि 3 बार आप डॉग्स को खाना खिलाएं। ओके। तीन तीन डॉग्स को खाना खिलाएं डेली, या 3 बार भी खिला सकते हैं, एक ही बात है। तो दैट इज अगेन फीडिंग डॉग्स इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर केतु। अच्छा, अभी मैं से एक जना पूछ रहा था कि अगर 7 नंबर नेगेटिव नंबर है, तो बहुत सारे अपने स्पोर्ट्समैन हुए हैं जिन्होंने 7 नंबर जैसी रखी है, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, महेंद्र सिंह धोनी। ओके। तो उसका क्या रहता है कि आपको ना पूरा ग्रिड में इन टोटल देखना पड़ता है उनका। और एक और शायद हमने कवर किया है पहले, कि अगर आपका डेट और मंथ सेम हो तो इट अगेंस्ट बिकम्स अ वेरी पावरफुल राजयोग। जैसे धोनी का जो जन्म हुआ था ना, वो 7 जुलाई को हुआ था, 0707। ओके। तो ये अपने आप में एक राजयोग है, 7 7। जैसे 8 अगस्त 80808, इट इज अ राजयोग। लेकिन हाँ, ये शनि का राजयोग है तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। 11 11, 10 10, 9 9। तो जो लोग भी जन्मे हैं ना, 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, तो ये भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक राजयोग होता है, और इनको ये नंबर स्पेशली पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो धोनी नंबर 7 जैसी पहनता है क्योंकि उसका राजयोग है 7 का। नंबर 7, 7 तारीख को 7वें महीने में पैदा हुआ। ओके। तो ऐसे करके दिस इज ऑल्सो वन। एंड 7 नंबर इज वेरी पावरफुल नंबर ऑल्सो। वी विल डिस्कस इन सम एडवांस न्यूमरोलॉजी सेशन की और क्या क्या चीजें 7 नंबर से कनेक्टेड होती है। सो नाउ लेट अस मूव टू नंबर 8। सो नंबर 8 जो कि शनि ग्रह से कनेक्टेड होता है। ओके। तो इन लोगों के लिए डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शनि देव इज हिमसेल्फ इज अ जज। एक जज है शनि देव। ओके। तो अगर 8 नंबर को किसी का जन्म हुआ है और वो डिसिप्लिन नहीं है, तो थोड़ा सा उनको लाइफ में स्ट्रगल और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो एज यू कैन सी, लाइफ इज डिमांडिंग।
लाइफ में उनके चैलेंजेस आते हैं, और 8 नंबर मिसिंग है, तो यू हैव टू पुट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट। ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव, दैट इज द केस। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और अगर आप स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप केस स्टडी करके देखना, बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं आईआईटी जेई पढ़ने, लेकिन वहां पे भी काफी चैलेंजेस, काफी स्ट्रांग होना पड़ता है आपको, ठीक है। और आपकी अगर ग्रेड में 8 नंबर मिसिंग है ना, तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि आप मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ। इवन किसी भी टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में दिक्कत होगी अगर आपका 8 नंबर मिसिंग है। मैनेजिंग फिनेंस बिजनेस इज जस्ट अ पजल गेम फॉर यू विच इज कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व। फिनेंस और बिजनेस के मामले में थोड़े से कमजोर होते ही है, क्योंकि 8 नंबर मिसिंग है, तो थोड़ा मुश्किल होता है इनको ये सब संभालना। You own ample resources but not have the ability to make use of them. Mockingly, the completion fools you by disturbing you physically and emotionally. तो इनके पास रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन वो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की पावर आती है ना, वो 8 नंबर से आती है आपके ग्रेड में। ओके, तो ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें कंप्लीट हो गई, हम खुश हो गए, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बहुत समय पे। अभी इनके लिए सजेशन है कि स्टॉप बीइंग सेंसिटिव एंड आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं बने ये लोग जिनका 8 नंबर मिसिंग है, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, और रिस्क लेने से डरे नहीं। अगर ठीक है, यू शुड पुट योर एफर्ट 100%, और कोई नहीं, आप अगर आप हार गए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट करें एंड मेक मोस्ट ऑफ दैम। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखे। यूज द एक्सपीरियंसेस फर्दर टू एंश्योर सक्सेस। और जो भी गलतियों से, जो भी असफलताएं आपको मिली हैं जीवन में, उन सब को यूज करें आगे की सक्सेस को पाने के लिए। 8 नंबर के लिए रेमेडी है, आप आप गाय को या फिर क्रो को खाना खिला सकते हैं। काउज इज एक्चुअली फॉर वीनस, इट शुड बी क्रोस, सो यू कैन फीड क्रोस, क्योंकि क्रो इज कनेक्टेड विद शनिदेव कहीं ना कहीं। ओके, एंड फॉर देम ऑल्सो एमेथिस्ट ब्रेसलेट वर्क्स गुड, ऐसा देखा गया है। एंड ऑल्सो नंबर 8 इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग नंबर, अगर नहीं है तो बेटर यू शुड कंसल्ट सम एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर टू फाइंड आउट द रेमेडीज फॉर नंबर 6। क्योंकि नंबर एट नंबर इज मिसिंग, तो सम अनएक्सपेक्टेड मिजरी, इनकी जीवन में ना अनएक्सपेक्टेड मिजरी भी आती रहती है कहीं ना कहीं। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रेमेडी इन नंबर 8। भैया आई कैन रिलेट कम्प्लीटली। ओके, कौन बोल रहा है? अदिति? हाँ भैया, मेरे इसमें 8 मिसिंग है। या 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 8 के लिए भी एक जो अल्टीमेट रेमेडी है ना, एज पर आर्ट ऑफ लिविंग आई वुड से, इज सेवा। इफ यू आर इन्वॉल्व इन सेवा नो अच्छे से, देन फिर थिंग्स बिकम बेटर। तो एक और मैं रेमेडी ऐड करूंगा इसमें, कि जिनका 8 नंबर मिसिंग है, तो उनको डेली आधा 1 घंटा ना सेवा में जरूर निकालना चाहिए। डेली, नॉट वंस इन अ वीक, डेली आधा 1 घंटा। अदरवाइज दे विल फेस टफ सिचुएशन इन देयर लाइफ। साहिल भैया, हम्म। जैसे मेरे इसमें 8 मिसिंग है, लेकिन मेरी कुंडली में शनि जो है वो छठे घर में है, हम्म। लेकिन वो सन के साथ है। छठे घर में हम्म। शनि और सूर्य का कॉम वो है, हम्म। कंजंक्शन है। हम्म। तो भी शनि वीक है क्या कुंडली में यस, भी? डेफिनेटली। सूर्य के साथ शनि किसी की भी कुंडली में बैठा हो, इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। छठे घर में हो तो भी? छठे घर में हो तो भी, क्योंकि देखो, सूर्य और शनि शत्रु है, राइट, नेचुरल एनिमी है। और हम्म। कोई भी प्लेनेट, वेदर इट इज अ फ्रेंड और वेदर इट इज अ एनिमी, अगर सेम हाउस में बैठते हैं कोई भी दो प्लेनेट, तो वो टेम्पररी एनिमी में बन जाते हैं। तो सिंस सूर्य और शनि नेचुरल एनिमी है, और इन योर कुंडली इट बिकम्स टेम्पररी एनिमी ऑल्सो, तो क्या हो गया, इसे बोलते हैं बिटर, जो कि हमने डिस्कस किया अपने पिछले कोर्सेज में। इट बिकम्स बिटर देयर रिलेशनशिप। और किसी की कुंडली में ना कोई भी रिलेशनशिप बिटर है ना, अगर दो प्लैनेट्स का, तो इट ब्रिंग्स चैलेंजेस।
बट इट इज गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी। इसे सन्यासी योग भी बोलते हैं, सूर्य और शनि एक साथ आते हैं, तो इनको संन्यास लेना इनके लिए इज अ गुड रेमेडी, क्योंकि मटेरियल लाइफ में तो इनको स्ट्रगल रहती है। तो वी कैन डिस्कस सेपरेटली हाउ वी कैन मेक मोस्ट, क्योंकि सी एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि ना कोई भी चीज खराब होती ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, बस उसको सही तरह तरह से समझ के यूज करना आना चाहिए। अगर वो आप यूज कर पाए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो आप चीजों को समझ के उसे अच्छे से यूज कर पा रहे हो ना, विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स, कि आप देखोगे यार इसका ऐसा चल रहा है, इसका ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। यू हैव टू फाइंड आउट योर इंडिविजुअलिटी, कि अच्छा क्या कैसा है मेरे अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली इफ यू विल एक्ट, देन यू विल मेक मोस्ट ऑफ योर लाइफ। तो दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रियली है। जैसे कि मैंने संजय को रेमेडी बताई थी लास्ट टाइम, 6 और 3 मूलांक भाग्यांक वाली, ऐसे करके वी कैन चेक ऑल्सो। ओके भैया। हम्म। नाउ लेट अस मूव टू मिसिंग नंबर 9। तो जितने भी लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों की ग्रिड में नंबर 9 मिसिंग है। ओके, क्योंकि 1919 में तो सभी का 9 आ ही रहा था, लेकिन 2000 में 00 है। तो आपने देखा होगा कि जो 90s में पैदा हुए थे ना, 9 इज अबाउट ह्यूमैनिटेरियन नेचर, हेल्पिंग नेचर। तो आपने देखा होगा ये जो जैन जी बोलते हैं ना, जिनको 2000 के बाद पैदा हुआ है, तो इनके अंदर वो एक हेल्पिंग नेचर सेवा भाव मिसिंग है। मतलब दे आर लाइक मोर फोकस अबाउट देयर ओन पर्सनल डेवलपमेंट एंड देयर करियर, देयर सक्सेस, बट that helping nature and humanitarian nature is missing in them, right? How many of you are agree? Write in the chat box. कितने लोगों यस ने? भैया। या आई वांट ऐसे पार्टिसिपेशन। आगे। या ओके, तो दिस इज अ बिग बिग टेस्टिमोनी यू कैन से, कि जिस किसी की भी ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है, तो वो उनके अंदर हेल्पिंग नेचर एक तो बहुत कम होता है। दे आर लिटिल सेल्फिश इन नेचर। ओके, एंड दे आर डिटेच्ड पर्सन। कहीं तरीके से उनके पर्सनल चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है कि उनको किसी की पड़ी ही नहीं है, तो फिर वो परेशान भी नहीं होते ज़्यादा, डिटैच रहते हैं, लेकिन वो खुश भी नहीं रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो खुशी मिलती है आपको सेवा करने में, हेल्प करने में, वो उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होती है। वो अपने ही कंफर्ट जोन, अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ओके, लेकिन हार्ड टाइम में अराइव, मुश्किल समय आता ही आता है इनके जीवन में भी, और उस समय उनको रियलाइज होता है कि नहीं, उनको भी दूसरे लोगों की जरूरत है, तो उन्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि जब उनका मुश्किल समय आता है तो उनको भी दूसरे की जरूरत पड़े तो उनको मदद मिले। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है कि हेल्प पीपल, जितना ज्यादा हो लोगों की मदद करें। ज्वाइनिंग अप द वर्ल्ड विल हेल्प यू टू ग्रेट एक्सटेंड इन फीलिंग कंटेंट एंड सिंकिंग द वरीज। इनसे उसकी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी एंड दे विल फील हैप्पी। इनके लिए रेमेडी है कि मसूर की दाल, रेड कलर की लेंटिल्स, दे कैन डोनेट ऑन ट्यूसडे इन टेम्पल। ओके, और इनके लिए जो ब्रेसलेट सजेस्टेड है, दैट इज अ कार्नेलियन ब्रेसलेट। Okay, so all those bracelets are also there in me, there with me. Okay, if anybody want, they can contact me. But these are also very general remedies. वो particular इंसान का पूरा overall देख के you can suggest better remedies. So this is about missing number 9. And also since 9 number is connected with Mangal Grah Mars, so it is actually a very important number, क्योंकि Mars is the karaka of all the action, energy and enthusiasm and dynamism. तो जिनकी में अगर 9 नंबर मिसिंग है ना, तो वो थोड़ा सा लेजी और मतलब अपने आप में कंफर्ट जोन में रहने वाले हो जाते हो, बहुत सारा काम कर नहीं पाते लोगों के लिए, तो इट इज अगेन नॉट अ गुड थिंग। तो इन लोगों को डीएसएन वगैरह रिपीट करता रहना चाहिए, और पद्म साधना जरूर करनी चाहिए। ओके, जिम जाना चाहिए और वर्कआउट वगैरह रेगुलरली करना चाहिए, जिनकी में नंबर 9 मिसिंग है। एंड दे कैन वर्शिप डेफिनेटली हनुमान जी, चैंट हनुमान चालीसा, दैट विल ऑल्सो बी हेल्प। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग रिलेट कर पाए होंगे जिनका जो भी नंबर मिसिंग है। ओके, और एनीथिंग एल्स इज देयर व्हाट यू आर एबल टू रिलेट, डू कमेंट।